हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक संख्या 17। अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वम् इदं ततं विनाशम् अव्ययस्य आस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। सो भगवान यहाँ पर भगवद गीता के इस श्लोक में अविनाशी आत्मा की विशेषता का अनुभव चेतना के रूप में करवा रहे हैं। हम सब चेतन हैं, सर से लेकर पैर तक जहाँ भी स्पर्श करें हमें अनुभव होता है। ये चेतना आत्मा की उपस्थिति का प्रभाव है। आत्मा शरीर में एक स्थान में स्थित है, लेकिन उसका प्रभाव शरीर के सर से पैर हर अंग में अनुभव किया जा सकता है। इस प्रभाव को चेतना कहा जाता है। जैसे सूर्य ब्रह्मांड में एक स्थान में स्थित है, सूर्य का प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। उसी प्रकार से आत्मा और आत्मा का प्रभाव चेतना, जिसे कॉन्शियसनेस कहा जाता है। हमें चेतना की उपस्थिति के कारण इसके 3 लक्षण के माध्यम से इसे अनुभव किया जा सकता है। सोचना, अनुभव करना और इच्छा करना, ये चेतना के 3 लक्षण हैं। तो हम सब जब सोच पा रहे हैं, अनुभव कर पा रहे हैं, इच्छा कर पा रहे हैं, ये चेतना के होने के प्रमाण हैं। और चेतना आत्मा के कारण उपस्थित है। एक शव, एक मृत शरीर ना सोच सकता है, ना अनुभव कर सकता है, ना इच्छा कर सकता है। लेकिन एक जीवित शरीर सोचना, अनुभव करना और इच्छा करना कर पाता है, क्योंकि वो चेतन है। तो भगवान समझा रहे हैं कि आँखों से आत्मा देखी नहीं जा सकती, लेकिन चेतना के माध्यम से आत्मा अनुभव की जा सकती है। तो आँखें इतने सूक्ष्म तत्व को समझाने में योग्य नहीं हैं। कथा उपनिषद में कहा गया, बाल के अग्रभाग का जो 10,000वां हिस्सा होगा वो आत्मा के आकार के बराबर होगा। अब ये इतना महीन है कि कोई भी इसे देखने के लिए योग्य नहीं है। इसीलिए चेतना के माध्यम से इसे अनुभव किया जा सकता है। और चेतना 5 प्रकार के कोशों में निवास करती है। जैसे अन्नमय कोश, ये है स्थूल शरीर का कोश, जिसमें हम अपनी पहचान इस स्थूल शरीर के साथ करते हैं और शारीरिक सुख को ही प्रधान मानते हैं। दूसरा मनोमय कोश, मनोमय यानी कि मानसिक। इसमें हम मन के स्तर पर पाने वाले सुखों से आसक्त रहते हैं। ज्ञानमय कोश, ये दोनों कोशों से विकसित है। अब यहाँ पर एक व्यक्ति विचारवान रहता है, जिज्ञासु रहता है सृष्टि और सृष्टि से परे तत्वों के विषय में। और फिर आता है विज्ञानमय कोश, यानी कि इस कोश में आकर आप आध्यात्मिक जीवन के अभ्यास को कर सकते हैं। अब ये चेतना विकसित अवस्था की ओर है। और फिर आता है आनंदमय कोश, जब वो भगवान के साथ संबंध स्थापित हो जाए। तो चेतना जब शारीरिक स्तर पे रहती है तो शारीरिक कठिनाइयों के कारण वो परेशान रहती है। लेकिन वही चेतना जब आध्यात्मिक स्तर पे रहेगी तो अध्यात्म के स्वभाव अनुसार
वो आनंदित रहती है। तो इस चेतना की के अनुभव से हम आत्मा का दर्शन कर सकते हैं। ये श्लोक हमें ये संदेश देता है।